दोस्त साकेत जलतारे और आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अभी के इस वीडियो में। अभी का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि लंबे समय से बीएड एवं डीएलएड के विद्यार्थियों को जो द्वितीय काउंसलिंग में भाग लेना चाह रहे हैं उनका इंतजार खत्म हो चुका है। अब उनके लिए कॉलेज वार रिक्त सीट वैकेंट लिस्ट जो है वह जारी हो चुका है। अब इसी वैकेंट लिस्ट से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं पूरे राज्य के हिसाब से जो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है काउंसलिंग में कॉलेज को प्राथमिकता देने से पहले, कि कौन कौन से वर्ग के लिए कितने सीटें बची हुई है, कौन से वर्ग के लिए कितना रिक्त सीट है, कितने सीट पर प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है तथा कम नंबर वालों के अब चांस क्या है, इसमें कटअप कितना जा सकता है, समस्त जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से हर बार की तरह छोटा सा निवेदन करूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं एससीईआरटी का आधिकारिक वेबसाइट है जहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं बीएड में जो वैकेंट सीट है राउंड 2 के लिए वह अब जारी कर किया जा चुका है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सीट मैट्रिक्स आ चुका है कि कौन से, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन से कॉलेज में कितना सीट रिक्त है, कितना सीट में प्रवेश हो चुका है करके। तो चलिए इसी पर लगातार बात करते हैं और यहाँ पर आपको बीएड से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े एक बार आपको बताऊंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको जानना अति आवश्यक है ताकि काउंसलिंग में आपको एक आइडिया लगे कि आपके वर्ग में कितना ज़्यादा कंपटीशन है या कितना कम कंपटीशन है, आपके समुदाय के लिए टोटल राज्य भर में कितने सीट है या कितने सीट रिक्त है या कितने सीट पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यह 10 अक्टूबर 2024 की स्थिति में यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं यह 10 अक्टूबर 2024 की स्थिति में अब कॉलेज वाइज रिक्त सीटों की जानकारी यहाँ पर आ चुकी है। अब जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई कॉलेज सर्च करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ कोई भी कॉलेज, जैसे कि बिलासपुर का लेता हूँ डीपी विप्र कॉलेज एजुकेशन जो कि प्राइवेट संस्थान है। बीएड में यहाँ 100 सीट है। यदि मान लीजिए आप जिस भी कॉलेज में आप करना चाह रहे हैं, जो भी आपका सेलेक्टेड 2-3 कॉलेज होगा या 4-5 कॉलेज होगा, उन सभी कॉलेजों में आपको देखना है कि क्या आपके लिए वहाँ सीट उपलब्ध है या नहीं है। वैसे हर कॉलेज में लगभग सीट तो उपलब्ध है ही। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डीपी विप्र कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो बिलासपुर में है, बीएड पाठ्यक्रम के लिए यहाँ पर टोटल सीट 100 है और यहाँ पर 44 सीटें भर चुकी है प्रवेश के लिए और 56 सीटें रिक्त है। अब देखिए कौन से वर्ग के लिए कितना कितना सीट रिक्त है उसकी जानकारी यहाँ पर बगल में आपको देखने को मिलेगी। सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 19 सीटें और महिला के लिए कोई यहाँ पर उचित प्रावधान इस बार देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर आप देखेंगे ओबीसी के लिए 11 सीटें और एससी के लिए 5 सीटें। इसी प्रकार से आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, जिस जिस कॉलेज में आपने प्राथमिकता रखी है कि आपको वहाँ एडमिशन लेना है करके, आप समस्त कॉलेजों में जहाँ आपका प्राथमिकता है उसको आप देखेंगे और कितना सीट रिक्त है आपके वर्ग के लिए ये आपको देखना अति आवश्यक है। फिलहाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े हैं वह आपको जानना अति आवश्यक है। चलिए इसको देखते हैं। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपको एक आइडिया लगेगा और आपके समुदाय में कितना सीट रिक्त है, कितना सीट भर चुका है, इसकी वास्तविकता का आपको ज्ञान होगा ताकि आप अनुमानित तौर पर जब आप काउंसलिंग में भाग लेंगे, जब उसमें आप कॉलेज को प्रीफर करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलने वाली है। अब देखिए कुल 1,58,350 लोग बीएड परीक्षा में उपस्थित हुए थे और यदि बात की जाए बीएड में कुल सीट कितना है तो 14,475 पूरा छत्तीसगढ़ में बीएड हेतु सीट मौजूद है। अब बात करते हैं प्रथम चरण में 2 बार मेरिट सूची आ गया था, तो दोनों मेरिट सूची को मिला करके कुल कितने लोगों ने प्रवेश ले लिया है। अभी तक 8,592 छात्रों ने प्रवेश ले लिया है और अभी भी 5,883 सीटें रिक्त है, अर्थात 40%, लगभग 40% सीटें अभी भी फुल नहीं हुई है। तो बहुत ही ज़्यादा चांस है इस बार। इससे रिलेटेड कटअप के बारे में भी आपको बताऊंगा। देखिए एससीईआरटी के द्वारा कटअप जारी कर दिया जाना चाहिए था, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट न्यूज के सेक्शन में जब प्रत्येक मेरिट सूची आता है तब उसके बाद कटअप जारी करना होता है, लेकिन एससीईआरटी की लापरवाही कहा जाए अभी तक उसने कॉलेज वार कटअप भी जारी नहीं किया गया है। हर कॉलेज वार हर राउंड पर एससीईआरटी को कटअप जारी करना चाहिए था, जैसे कि पहले राउंड में किया गया था कॉलेज वार एक्सपेक्टेड जो कटअप था आधिकारिक कटअप, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि बहुत ही बड़ी लापरवाही की जा रही है एससीईआरटी के द्वारा। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं।
जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो बात है सामान्य वर्ग से 17,704 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिनमें उनके लिए आरक्षित अनिश्चित सीट, अब देखिए इनके लिए सीटें तो निश्चित नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक निर्धारित कोटा रहता है कि सामान्य वर्ग से इतना सीट हमको लेना है करके, उस हिसाब पर यह निश्चित हो जाती है। तो जो भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आरक्षण प्राप्त है, इनके लिए 42% आरक्षण शेष बच जाता है। यह भी आरक्षण नहीं रहता, इसमें भी अन्य समुदाय के जो भी विद्यार्थी रहते हैं, फिलहाल आपको जानकारी है, इस पर ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा मैं। देखिए, तो इनके लिए 4,926 सीटें रिक्त है सामान्य वर्ग से, जहां यदि कोई अन्य समुदाय से विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसे सामान्य वर्ग से मतलब यूआर कैटेगरी अलॉट भी हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं सामान्य वर्ग से प्रथम चरण के प्रथम मेरिट सूची में 2015 विद्यार्थी ने प्रवेश ले लिया था, और जब द्वितीय चरण का मतलब प्रथम चरण का द्वितीय मेरिट सूची आया, उसमें 1092 विद्यार्थी ने प्रवेश ले लिया। इस प्रकार से दोनों मेरिट सूची को मिलाकर के कुल 3107 विद्यार्थी ने अभी तक प्रवेश ले लिया है। और यदि बात की जाए कुल रिक्त सीटों की, तो कुल रिक्त सीट सामान्य वर्ग के लिए 1819 सीटें पूरे छत्तीसगढ़ के समस्त बीएड कॉलेजों को मिला करके इतना सीट ही रिक्त बचा हुआ है। अब चलिए बात करते हैं सामान्य वर्ग के लिए। सामान्य वर्ग में इसमें लड़के भी शामिल होंगे, लड़कियां भी शामिल होंगी। सामान्य वर्ग का भी सामान्य वर्ग, यदि बात की जाए यूआर के लिए 4,827 सीटें रिक्त थी पूरा, मतलब इनके लिए इतना आरक्षित सीट है, बगल में आप देखेंगे। अब इतना में से केवल अब 1,794 इनके लिए बचा हुआ है। यदि बात की जाए सामान्य वर्ग से महिला सीट के बारे में, तो महिलाओं के लिए 49 सीट निर्धारित की गई थी, जिसमें से 15 सीट रिक्त है, बाकी भी जितना भी सीट है वह अब भर चुका है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं सामान्य वर्ग से विकलांग छात्रों के लिए 11 सीटें रिक्त थी, जिसमें से 5 सीट ही अब रिक्त बचा हुआ है। 11 सीटें निर्धारित थी, जिसमें से 5 अब बचा हुआ है। इसी प्रकार से फ्रीडम फाइटर हेतु 5 सीट है, जिसमें से केवल 2 सीट ही भरा हुआ है और 3 सीट रिक्त है स्वतंत्रता सेनानी के लिए सामान्य वर्ग से। अब देखिए, सामान्य वर्ग से भूतपूर्व सैनिक के लिए 4 सीट निर्धारित थी, लेकिन अब कितना सीट बचा हुआ है? 2 सीट बचा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर अब बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि फ्रीडम फाइटर की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम होती है। इसी प्रकार से विकलांग छात्रों की संख्या भी आपको देखने को मिलता है कि कम रहता है, और भूतपूर्व सैनिकों की। तो यदि इसमें सीटें रिक्त हो जाती है, तब आपको सीधा फायदा मिलेगा तीसरे चरण के काउंसलिंग के पश्चात जो एक अधिसूचना आती है चौथे चरण में काउंसलिंग के लिए, जो कि आपको नवंबर में देखने को मिलेगा, जिसे ओपन काउंसलिंग आप बोल सकते हैं, लेकिन ओपन काउंसलिंग जैसा नहीं रहता है। इन सभी सीटों पर भी प्रवेश दिया जाता है, एक भी सीट को नहीं छोड़ा जाता, लेकिन पहले प्राथमिकता इनको प्रदान किया जाता है आरक्षण नियम के अनुसार। यदि इन पर प्रवेश नहीं होता है इस दूसरे चरण में भी, इसके बाद तीसरे चरण में भी, तो हो सकता है आपको तीसरे चरण में ही इनके लिए जो रिक्त सीट है उनको सामान्य कर दिया जाएगा, ये आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसी प्रकार से बात करते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बीएड परीक्षा में कुल ओबीसी विद्यार्थी शामिल हुए थे 67,071 कैंडिडेट, जिसमें से मात्र 1,632 सीट इनके लिए निर्धारित किया गया था 14,475 टोटल सीट में से। चूंकि आपको भली भांति पता है ओबीसी के लिए 14% आरक्षण छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा प्राप्त है। यदि बात की जाए तो प्रथम चरण में जो प्रथम चरण का प्रथम मेरिट सूची आया था, उसमें 628 लोगों ने प्रवेश ले लिया, और द्वितीय सूची जो आया प्रथम चरण का द्वितीय मेरिट सूची, उसमें 332 ओबीसी वर्ग के विद्यार्थी ने एडमिशन ले लिया। अब इसी प्रकार से बात की जाए तो कुल 960 विद्यार्थियों ने प्रवेश ले लिया है 1,632 निर्धारित सीट में से। और सीट कितना बचा हुआ है ओबीसी के लिए? केवल 672 सीट बचा हुआ है सभी कॉलेजों को मिला करके। अब देखिए, आप यहाँ बस यही बोलेंगे कि हमको सभी कॉलेज से क्या लेना देना, हमको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है वहीं हम ले लेते हैं करके। तो ऐसा नहीं है, यह डाटा आपको जानना आवश्यक है ताकि आपको एक अनुमान मिले और आपको आसानी जाए कि आपके समुदाय में कितना कंपटीशन है, क्योंकि इसी से ही कटअप निर्धारित होगा, जिसको मैं आगे इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं ओबीसी के लिए रिक्त सीट अब कितना बचा हुआ है।
यदि बात की जाए ओबीसी में, ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी के लिए 1613, जिसमें लड़के वड़के भी शामिल होंगे, लड़कियां भी शामिल होगी, जो को एजुकेशनल होगा, जिसमें आप देख सकते हैं 665 सीटें इनके लिए रिक्त है। टोटल 672 सीटें रिक्त है ओबीसी के लिए, जिसमें 665 ओबीसी के लिए रिक्त है। और ओबीसी महिला के लिए 15 सीटें निर्धारित थी, जिसमें से 6 सीट अभी बचा हुआ है। इसी प्रकार से ओबीसी विकलांग के लिए 4 सीट निर्धारित था, जिसमें से 1 सीट बचा हुआ है। ओबीसी स्वतंत्रता सेनानी अर्थात फ्रीडम फाइटर के लिए कोई निर्धारित सीट नहीं है। इसी प्रकार से भूतपूर्व सैनिक के लिए कोई निर्धारित सीट ही नहीं है। अब चलिए आगे बात करते हैं। ओबीसी की बात कर ली हमने, अब बात करते हैं एससी वर्ग के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एससी वर्ग के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा 12% का आरक्षण इनको प्राप्त है। अब देखते हैं, एससी वर्ग से 21,128 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिनमें इनके लिए निर्धारित सीटों की संख्या 1,399 थी, जिसमें से प्रथम चरण के प्रथम मेरिट सूची में 485 लोगों ने एडमिशन लिया था और प्रथम चरण के द्वितीय मेरिट सूची में 272 विद्यार्थी ने प्रवेश लिया। आप यहाँ पर आंकड़ा हर वर्ग में देखेंगे कि प्रथम चरण में बहुत सारे लोगों ने प्रवेश लिया, लेकिन दूसरे चरण में बहुत सारे लोगों ने प्रवेश नहीं लिया है। वह आंकड़ा जस्ट आधा हो जा रहा है। इसका कारण क्या है पता है? एक्सेप्ट और रिजेक्ट नहीं करना। यही बहुत ही महत्वपूर्ण गलती सभी विद्यार्थी कर रहे हैं। लगातार वीडियो के माध्यम से जानकारी देने के बावजूद भी कई विद्यार्थी जो चैनल पे ज्वाइन किए हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन जो चैनल पर नहीं है या वीडियो नहीं देख रहे हैं उनके लिए यहाँ पर गलत हो जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर सीटें में भर नहीं रहा है। अब देखते हैं टोटल इसी प्रकार से 757 कैंडिडेट जो कि एससी समुदाय से हैं उनका प्रवेश हो चुका है। और यदि बात की जाए प्रथम चरण के दोनों मेरिट सूची के बाद 642 सीटें यहाँ पर उनके लिए रिक्त है। अब इसी प्रकार से देख सकते हैं एससी वर्ग के लिए रिक्त सीट टोटल यदि बात की जाए, एससी कैटेगरी जिनको अलॉट होगा उनके लिए 635 सीटें रिक्त है, जिनके लिए 1380 सीट निर्धारित किया गया था। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका वीडियो को रोक करके। आप देख सकते हैं 15 सीट निर्धारित थी एससी वर्ग की महिलाओं के लिए, जिनमें मात्र 6 सीट अब रिक्त है। इसी प्रकार से 4 सीट निर्धारित थी एससी वर्ग के विकलांग के लिए और 1 सीट पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। इसी प्रकार से यदि आप बात करें तो स्वतंत्रता सेनानी के लिए कोई सीट नहीं है। इसी प्रकार से भूतपूर्व सैनिक के लिए भी एससी समुदाय में कोई उनके लिए अलग से आरक्षण प्राप्त नहीं है। अब देखिए बीएड एक बहुत ही यहाँ पर एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जो लगातार कमेंट करते हैं, जो विकलांग हैं, कि उनका एससी या एसटी कैटेगरी से है वे उनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, क्यों नहीं हो रहा है करके। तो देखिए उनके लिए यहाँ पर सीटों की संख्या ही कम है, इसीलिए उनका नहीं हो पा रहा है। उनको बताना चाहूँगा मैं, या उन्होंने काउंसलिंग में प्रेफरेंस गलत डाल दिया होगा, ऐसे कॉलेज में प्रेफरेंस कर दिया होगा जहाँ विकलांग कोटे की सीट फुल हो गई होगी, इस कारण उसे नहीं मिल पा रही होगी। अब बात करते हैं एसटी वर्ग के लिए, जिनको सबसे ज़्यादा आरक्षण 32% आरक्षण छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा प्राप्त है। आप देख सकते हैं 49,314 विद्यार्थी एसटी वर्ग से शामिल हुए थे बीएड परीक्षा में, जिसमें 3,728 सीट इनके लिए रिक्त है। और यदि बात की जाए तो प्रथम चरण के प्रथम मेरिट सूची में 1,253 विद्यार्थी ने प्रवेश लिया था और द्वितीय सूची में आप देख सकते हैं यह आंकड़े में भी गिरावट आई और द्वितीय मेरिट सूची आया प्रथम चरण का, उसमें 828 विद्यार्थी ही ने प्रवेश लिया और इसी प्रकार से कुल 2,081 विद्यार्थी ने अभी तक एसटी समुदाय से प्रवेश ले रखा है। अब यहाँ पर बात की जाए तो प्रथम चरण के उपरांत अर्थात अब कितना सीट बचा हुआ है इनके पास 3,728 में, तो आप देख सकते हैं 1,647 सीट पूरे छत्तीसगढ़ के समस्त बीएड कॉलेजों को मिला करके 1,647 सीटें एसटी वर्ग के लिए रिक्त है। अब देखिए एसटी वर्ग के लिए 3,680 सीट निर्धारित की गई थी, जिसमें लड़के लड़कियां एसटी वर्ग के ही समस्त कैंडिडेट शामिल हो सकते हैं। उनके लिए 3,680 सीटें, जिनमें से 1,629 सीट रिक्त है। इसी प्रकार से एसटी महिला के लिए अर्थात केवल महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए 36 सीटें निर्धारित थी, जिसमें से 11 सीटें बचा हुआ है। इसी प्रकार से 6 सीट विकलांग के लिए, जिसमें से 3 बचा हुआ है, और 4 स्वतंत्रता सेनानी के लिए, जिसमें से 2 सीट पर एडमिशन हो चुका है और 2 सीट पर अभी भी सीटें रिक्त है। भूतपूर्व सैनिक कैटेगरी से 2 सीटें निर्धारित है, जिसमें से दोनों के दोनों सीटें खाली है।
और एक और महत्वपूर्ण जो बात है वह है अन्य राज्य के कोटे अर्थात अदर स्टेट कोटा से 1104 सीट रिक्त है। अर्थात ऐसे विद्यार्थी जिनका भी नंबर बात किया जाए 25 से 30 नंबर भी है, उनके लिए बहुत ही फायदा होने वाला है कब की स्थिति में, जब यह 1400 सीटें को सामान्य सीट कर दिया जाएगा। यदि अदर स्टेट के विद्यार्थी तो यहाँ आकर के बीएड करने की संभावना बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 यहाँ आ जाएंगे। लेकिन जो यह सीट है अदर स्टेट कोटे की जो सीट है उनको सामान्य सीट कर दिया जाएगा बाद में। अब देखते हैं कब किया जाएगा, इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन फिलहाल आ जाएगा। अब चलिए थोड़ा बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। देखिए यहाँ पर मैंने बीएड के बारे में जानकारी दिया है। डीएलएड में 2 कैटेगरी होता है, साइंस कैटेगरी और नॉन साइंस कैटेगरी। तो डीएलएड के लिए डाटा मैं अभी कलेक्ट कर रहा हूँ, लगभग 60% डाटा मैं कलेक्ट कर चुका हूँ। डाटा जैसे ही कंप्लीट हो जाता है डीएलएड वालों के लिए भी मैं ऐसी प्रकार से वीडियो अपलोड करूंगा। तो समस्त डीएलएड के विद्यार्थियों से मैं माफ़ी चाहता हूं कि अभी तक उनके लिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूं। और तमाम जितने भी जो यह वीडियो देख रहे हैं ऐसे 90% मेरे व्यूवर्स हैं जो कि चैनल को निरंतर देखते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आप सभी से छोटा सा निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे। अब देखिए चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ा कटअप के बारे में बात करते हैं सब समुदाय अनुसार। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फिलहाल यह डीएलएड का कटअप है, इसमें थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ मैं। कटअप के बारे में यदि बात किया जाए तो निश्चित रूप से यदि बात की जाए तो जनरल वर्ग से सामान्य वर्ग से अब आपको देखने को मिलेगा कि पहले बहुत सारे व्यूवर्स थे, वे हंस रहे थे कि मैंने जनरल का कटअप कम बताया था और ओबीसी का ज़्यादा बताया था, लेकिन सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जैसा कटअप बताया था ठीक उसी प्रकार से ही आपको देखने को मिला था। तो फिलहाल इस बार जनरल वर्ग से भी 40 नंबर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको भी सीटें मिलने के आसार बहुत ही ज़्यादा है। इसी प्रकार से बात की जाए ओबीसी से, तो ओबीसी से यहाँ पर आपका ओपनिंग यहाँ पर देखने को मिल सकता है, महिलाओं के लिए 29 भी जा सकता है। फिलहाल अब 32-33 नंबर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको इस बार देखने को मिल सकता है ओबीसी वर्ग से। इसी प्रकार से यदि बात की जाए एससी से, तो एससी का भी यही आंकड़ा जाने वाला है, 32-33 नंबर से इनका भी स्टार्ट हो जाएगा। और एसटी वर्ग के लिए थोड़ा सा राहत की बात है, एसटी वर्ग से इसी बार ही देखने को मिला था कि आपको 28 वगैरह नंबर जितने भी प्राप्त हैं उनको सीटें मिलने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। फिलहाल अभी के इस वीडियो में इतना ही, बस यही छोटी सी जानकारी आपको देना था। और काउंसलिंग की प्रक्रिया चालू हो चुकी है, 14 अक्टूबर 2024 इसके लिए अंतिम तिथि है। आप सभी जल्द से जल्द काउंसलिंग कीजिए, कॉलेज को प्रीफर कीजिए। यहाँ पर जो वैकेंट सीट है उसको देख करके ही आप सीट प्रीफर कीजिएगा ताकि आपको किसी प्रकार का कोई रिस्क ना पड़े सीट मिलने में। और एक और महत्वपूर्ण अपडेट डीएलएड वालों के लिए, उनके लिए भी वीडियो बहुत जल्द चैनल पर अपलोड हो जाएगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और भ्रम फैलाने वाले वीडियो से आप दूर रहें ताकि आपको कॉलेज में किसी भी प्रकार का प्रवेश लेने में किसी प्रकार का दिक्कतों का सामना आपको करना ना पड़े। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। सभी को नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।